हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। अपन पढ़ रहे थे हेलोजन डेरिवेटिव एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड। ओके, और इसमें पढ़ रहे थे बेटा अपन तीसरे नंबर की समावयवता, प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, प्रकाशिक समावयवता। तो देखो, अपन ने कल पढ़ा था कि ऐसे यौगिक जिनमें असममित कार्बन परमाणु या किरेल कार्बन परमाणु पाए जाते हैं वे प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ओके, जैसे कोई भी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए बेटा यौगिक में किरेल कार्बन परमाणु या असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होना चाहिए तथा साथ ही कोई भी सममिति का तत्व उपस्थित नहीं होना चाहिए। ओके, वह यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। जैसे मैं ले लेता हूं, मान लो 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन, ये यौगिक ले लिया अपन ने। इसका सूत्र क्या होता है? CH3 CH Cl CH2 और CH3। अब देखो, अपन अपनी इच्छा के अनुसार भी बेटा कोई भी यौगिक का चुनाव कर सकते हैं जो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। देखो, अगर मैं इस यौगिक को ऐसे लिख दूं, CH3 H Cl और C2H5, इसको C2H5 के रूप में भी लिख सकते हैं अपन, या खून के भी लिख सकते हैं, CH2 CH3। चलो मैं ऐसे लिख दूं, CH2 और CH3। ठीक है, चार कार्बन होंगे बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 2 नंबर के कार्बन पर हेलोजन, ये 2 नंबर के कार्बन पर हेलोजन आ गए। ठीक है, अब देखो इसमें किरेल कार्बन परमाणु उपस्थित है। किरेल कार्बन परमाणु या असममित कार्बन परमाणु को अपन स्टार द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वह कार्बन परमाणु जिससे जुड़े हुए चारों समूह भिन्न प्रकृति के होते हैं किरेल कार्बन परमाणु या असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। ओके, तो ये है बेटा असममित या किरेल कार्बन परमाणु। ओके, और ये यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है, अर्थात इसके D एवं L समावयवी संभव है। ठीक है, अब देखो विस्तृत अपन प्रकाशिक समावयवता बेटा वहां पर पढ़ेंगे। अपना चैप्टर है सेपरेट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, जिसको अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंतर्गत पढ़ेंगे, त्रिविम समावयवता के अंतर्गत। वहां पर अपन इसको बहुत गहनता से पढ़ेंगे। यहाँ पर ओनली इतना ही पढ़ेंगे कि प्रकाशिक समावयवता होती क्या है। तो बेटा ऐसे यौगिक जिनमें असममित कार्बन परमाणु या किरेल कार्बन परमाणु उपस्थित होता है वे ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहलाते हैं, अर्थात समतल प्रकाश के तल को या तो दाईं ओर घुमा देते हैं अथवा बाईं ओर घुमा देते हैं। इस प्रक्रिया को ही अपन प्रकाशिक समावयवी तथा इस परिघटना को ही प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। ओके, तो अपन लिख सकते हैं, अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाए अपन, एक तो समावयवी होता है बेटा D और एक होता है L, तो इसको मैं ऐसे शो कर देता हूं, CH3 CH2 CH3, ठीक है, Cl और H। ठीक है, ये दर्पण प्रतिबिंब होते हैं बेटा एक दूसरे, इसको कहते हैं अपन दर्पण, मिरर आइसोमर्स या दर्पण प्रतिबिंब समावयवी। ठीक है,
दोनों, इनमें से एक तो डी होता है एवं एक यल होता है। तो मैं परिभाषा तो अपने प्रकाशिक समावयवता की कल लिख ली थी बेटा, है ना। अब मैं लिख देता हूं, असममित या किरेल कार्बन परमाणु होता क्या है। असममित या किरेल कार्बन परमाणु वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। यौगिक में उपस्थित यौगिक या अणु में उपस्थित ऐसा कार्बन यौगिक या अणु में उपस्थित ऐसा कार्बन जिससे चार भिन्न प्रकृति के समूह जुड़े होते हैं। यौगिक या अणु जिनमें यौगिक या अणु में उपस्थित ऐसा कार्बन परमाणु जिससे चार भिन्न प्रकृति के समूह या परमाणु जुड़े होते हैं, या परमाणु जुड़े होते हैं, किरेल कार्बन या असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। कार्बन परमाणु कहलाता है। ओके, यौगिक या अणु में उपस्थित ऐसा कार्बन जिससे चार भिन्न प्रकृति के समूह या परमाणु जुड़े होते हैं, किरेल कार्बन या असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। ये यौगिक, इस प्रकार के यौगिक कौन से प्रकार के, जिनमें किरेल कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, इस प्रकार के यौगिक ध्रुवण घूर्णन यौगिक कहलाते हैं तथा ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, तथा ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ओके, ये हो गए बेटा अपनी प्रकाशिक समावयवता। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एल्किल हैलाइडों में या हेलो एल्केनों में CH बंध की प्रकृति। ओके, हेलो एल्केनों में CH बंध मतलब कार्बन हेलोजन बंध हेलो एल्केनों में CH बंध की प्रकृति।
हेलो एल्केनो में CH बंध की प्रकृति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है बेटा बोर्ड के अंदर इसको, ठीक है। हेलो एल्केनो में CH बंध की प्रकृति। तो देखो साहब, तुम्हें पता है बेटा जो हेलो एल्केन होते हैं, हेलो एल्केनो में हेलोजन परमाणु की जो विद्युत ऋणता है इसका मान कार्बन की तुलना में अधिक होता है। हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता का मान कार्बन से अधिक होने पर हेलोजन परमाणु पर बेटा आंशिक ऋण आवेश आ जाता है और कार्बन परमाणु पर आंशिक धन आवेश आ जाता है। अर्थात विद्युत ऋणता में अंतर के कारण हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश के आ जाने के कारण एवं कार्बन पर आंशिक धनावेश के आ जाने के कारण जो CH बंध है ये ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। कौन सी प्रकृति का होता है? ध्रुवीय प्रकृति का, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता का मान किसका अधिक होता है? हेलोजन का अधिक होता है। किससे? कार्बन से। ओके, अतः यह बंध कौन सा हो जाता है बेटा? ध्रुवीय प्रकृति का। अतः CH बंध की प्रकृति ध्रुवीय हो जाती है। अतः CH बंध की प्रकृति ध्रुवीय, पोलर, ध्रुवीय हो जाती है। ओके, अतः CH बंध की प्रकृति ध्रुवीय हो जाती है। हेलो एल्केन अर्थात अपन कह सकते हैं, अर्थात हेलो एल्केन ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, किंतु ये जल में अविलीय, किंतु ये जल में अविलीय व कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं, किंतु ये जल में अविलीय व कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। ओके, तो ये हो गए बेटा इनकी ध्रुवीय प्रकृति। हेलो एल्केनो में CH बंध की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय प्रकृति होती है, क्योंकि विद्युत ऋणताओं में अंतर पाए जाने के कारण आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इस कारण इसकी जो प्रकृति होती है वो ध्रुवीय हो जाती है। ओके, पोलर नेचर हो जाती है। अब देखो इसका अपन अणु कक्षक आरेख बना लेते हैं। देखो बेटा ये अपना CH3X, ठीक है, इसको अपन ऐसा भी लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो कार्बन एटम है यहाँ पर इसकी संकरित अवस्था कौन सी है? sp3 संकरण, ठीक है। कार्बन का संकरण कौन सा है? sp3। हेलोजन के रूप में ले लेता हूं मैं, जैसे CH3Cl है ना, एग्जाम्पल के रूप में CH3Cl ले लेता हूं। यहाँ पर भी sp3 संकरण होता है कार्बन का। sp3 संकरण होने के कारण कार्बन के पास 4 sp3 संकरित कक्षक बनते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 sp3। कार्बन से 3 तो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं बेटा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन
और ये हाइड्रोजन। अब बचा Cl। तो देखो Cl का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह कितना होता है, नियोन 10 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 यही होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, 10 है 2 12 12 5 17। ठीक है, तो लास्ट में क्या है बेटा 3p कक्षक। ठीक है, तो p कक्षक आ रहा है, p कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है तुम्हें पता है, तो ये ले लेते हैं अपन Cl। तो ये तो है sp3 कक्षक कार्बन का, और ये कौन सा है p कक्षक किसका, क्लोरीन परमाणु का। तो ये कौन सा अतिव्यापन हुआ, sp3p अतिव्यापन। ओके, इसके द्वारा सिग्मा बंध बनता है। ये sp3 कक्षक, ये sp3 और ये भी sp3। ये हाइड्रोजन का 1s कक्षक, 1s कक्षक और 1s कक्षक। ठीक है, सिग्मा बंध सिग्मा बंध सिग्मा बंध, और यहां पर कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा बंध। यह है बेटा CH3Cl का अणु कक्षक आरेख। क्या है, अणु कक्षक आरेख, CH3Cl का अणु कक्षक आरेख। CH3Cl का अणु कक्षक आरेख। ठीक है, तो इसको जब अपन हेलो एल्केनो में CH बंध की प्रकृति को समझाते हैं तो उसी के साथ बेटा इसको लिया जाता है। ओके, तो देखो CH3Cl ये है, ये CH3Cl, ये सिग्मा बंध सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो टोटल कितने हो गए, 4 सिग्मा, 1 2 3 और 4, 4 सिग्मा बंध बन रहे हैं। ठीक है, ये क्लोरीन का p कक्षक है और कार्बन के पास 4 sp3 संकरित कक्षक होते हैं। ठीक है ना, कार्बन का एक sp3 कक्षक क्लोरीन के p कक्षक के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण कर लेता है। ओके, तो इस प्रकार कहने का मतलब ये है बेटा, जो काम की बात है वो है कि हेलो एल्केनो में कार्बन एवं हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर पाए जाने के कारण CX बंध ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। ओके, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हेलोजन, सो दैट partial positive and partial negative charge developed and finally molecules become in polar nature. ओके, ये हो गया अपने हेलो एल्केनो में CX बंध की प्रकृति। अब चलते हैं बेटा अपन नेक्स्ट। देखो तुम्हें पता है कार्बन या एल्किल हैलाइडों में हेलो एल्केनो में जो बंध लंबाई का मान होता है वो लिख लेते हैं अपन बेटा। बंध लंबाई होती है सबसे अधिक CH3I की, क्योंकि तुम्हें पता है हेलोजन परमाणु का आकार बढ़ने पर बंध लंबाई का मान भी बढ़ता है। CH3I, CH3Br, CH3Cl और CH3F, ये क्या हो गई बंध लंबाई। अब ले लेते हैं अपन, देखो बंध सामर्थ्य, इन क्रमों को अच्छी तरह याद रखना। बंध सामर्थ्य, बंध सामर्थ्य क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा बेटा बंध लंबाई का। बंध लंबाई बढ़ने पर बंध सामर्थ्य घटती है, अपोजिट रिलेशन होता है। CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। ओके, ये बंध सामर्थ्य फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम, द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट म्यू का क्रम
ठीक है, ये होता है बेटा, ये सब ऑर्डर तुम्हें याद रखने हैं। CH3Cl, CH3F, CH3Br और CH3I। ठीक है, ये ऑर्डर होता है द्विध्रुव आघूर्ण या डायपोल मोमेंट का। ओके, अब देखो बेटा, विद्युत ऋणता तो तुम्हारे मन में एक विचार उठ रहा होगा कि विद्युत ऋणता तो फ्लोरीन की अधिक होती है, अतः द्विध्रुव आघूर्ण बेटा CH3F का अधिक होना चाहिए था, किसकी तुलना में? CH3Cl की तुलना में। तो इसका मैजिक रीजन क्या है? फ्लोरीन परमाणु का आकार छोटा होता है, छोटा होने के कारण फ्लोरीन परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है, जिससे यह बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाता है, जिसके फलस्वरूप इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान कम हो जाता है। तो इसका मैजिक जो रीजन है, उसका मैजिक रीजन यही है, फ्लोरीन परमाणु का आकार छोटा होने के कारण यह बंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो तुम तो लिख दो केवल रीजन में, कारण में ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। कारण क्या हो जाएगा? फ्लोरीन परमाणु के छोटे आकार के कारण, फ्लोरीन परमाणु के छोटे आकार के कारण। ओके, तो ये ऑर्डर हो गया अपने बंध लंबाई का, बंध सामर्थ्य का और द्विध्रुव आघूर्ण का। ओके बेटा, तो इन ऑर्डर्स को तुम अच्छी तरह याद रखना। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट हेलो एल्केनो को बनाने की विधियां। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना हेलो एल्केनो को बनाने की विधियां। हेलो एल्केनो को मतलब RH, हेलो एल्केनो को बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केनो को बनाने की विधियां। देखो बेटा, फर्स्ट जो विधि है वो आती है अपने एल्केनो को मुक्त मूलक हेलोजनीकरण विधि द्वारा बनाया जाता है। ठीक है ना? तो पहली विधि ले लेते हैं अपन, हेलो एल्केनो के हेलोजनीकरण द्वारा, हेलोजनीकरण द्वारा, हेलो एल्केनो के हेलोजनीकरण द्वारा। ठीक है, यह अभिक्रिया होती है बेटा मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा, मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा। ठीक है, मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा। तुमने 11th में पढ़ा होगा बेटा, जब प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है इनकी, तो मुक्त मूलक बनते हैं, और मुक्त मूलकों का जो स्थायित्व होता है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था 11th में, वही कार्बन धनायन का स्थायित्व होता है। 3 डिग्री मुक्त मूलक का स्थायित्व सबसे अधिक होता है, उसकी तुलना में 2 डिग्री का और सबसे कम 1 डिग्री का होता है। जैसे कोई भी अपन एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, जैसे ये CH4 ले लिया। ठीक है, अब इसका क्या करवाऊं मैं? हेलोजनीकरण करना Cl2, किसकी उपस्थिति में? या तो प्रकाश
और ताप की उपस्थिति में। H2 का मतलब क्या है? सूर्य का प्रकाश, और डेल का मतलब है बेटा ताप। सूर्य के प्रकाश अथवा ताप की उपस्थिति में जब मीथेन का क्लोरीनीकरण करवाया जाता है तो देखो क्या बनता है, CH3Cl प्लस HCl। ओके, इस प्रकार इसका निर्माण होता है। देखो बेटा, इसकी क्रियाविधि इस प्रकार होती है, ये तुम्हें पता है एल्किल हैलाइड है, एक बंध दो इलेक्ट्रॉनों द्वारा बना होता है, ये भी तुम्हें पता है। जब बंध का समान से बंध विखंडन होता है तो मुक्त मूलक बनते हैं, बनते नहीं बनते हैं, ये मुक्त मूलक बना, प्लस H प्लस, ये मुक्त मूलक बनता है। ठीक है, अब जो Cl2 है, Cl2 का भी मुक्त मूलक बन जाएगा। ठीक है, तो ये किसके रूप में हो जाएगा, Cl प्लस Cl। ओके, तो एक Cl और ये तो बंध बना के यहां पर जुड़ जाएगा, और ये बंध बना के बेटा यहां पर जुड़ जाएगा, तो इससे तो क्या बन जाएगा, CH3Cl, और इससे क्या बन जाएगा, HCl। ओके, इस प्रकार मुक्त मूलक की क्रियाविधि संपन्न होती है। तो तुम्हें देखो इनसे तो कोई मतलब नहीं है, ये तो क्रियाविधि है, तुम्हें केवल ये याद रखना है बेटा। ओके, तो अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका जब क्लोरीनीकरण करवाते हैं अपन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो देखो दो प्रकार का उत्पाद बनता है, CH3 CH2 CH2Cl प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl सिंगल बॉन्ड CH3। तुम्हें पता है बेटा, जब इसका हेलोजनीकरण करवाऊंगा तो दो प्रकार का मुक्त मूलक बनेगा, एक तो 1 डिग्री मुक्त मूलक बनेगा और एक 2 डिग्री मुक्त मूलक बनेगा। 1 डिग्री मुक्त मूलक से 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और 2 डिग्री मुक्त मूलक से 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनेगा। ये अधिक मात्रा में बनेगा, मुख्य उत्पाद बनेगा, ये मुख्य उत्पाद बनेगा। ठीक है, ये है प्रोपेन। अब देखो इनकी मात्राएं भी हैं बेटा, 1 कलर प्रोपेन तो बनता है 45%, ठीक है, और जो 2 कलर प्रोपेन है ये बनता है 55%। तो इनके नाम में तुम लिख ही लोगे, 1 कलर प्रोपेन और ये है 2 कलर प्रोपेन। ये है बेटा मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा हेलोजनीकरण। अगर ताप की उपस्थिति में करवाएंगे तो 298 केल्विन टेम्परेचर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न होगी, है ना। मुक्त मूलक का निर्माण बेटा या तो प्रकाश की उपस्थिति में Hν या उच्च ताप की उपस्थिति में ही संभव हो पाता है। ओके, नेक्स्ट देखो, इस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है उसका क्रम लिख लेते हैं अपन। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन का क्रम इस प्रकार है। 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम और 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। इट मींस सबसे अधिक बेटा 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम प्रतिस्थापित होगा क्लोरीन द्वारा, उसके बाद 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम और सबसे कम 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। ओके, तो इस प्रकार तुम मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा एल्किल हैलाइड या
हेलो एल्केनो का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अदर एग्जांपल ले लें अपन, CH3 CH2 CH3, ठीक है, इसका ब्रोमिनेशन करवाएं बेटा प्रकाश की उपस्थिति में, या इसको अपन गर्म कर दें 400 केल्विन ताप पर, 400 केल्विन ताप पर। तो देखो CH3 CH2 CH2 Br ये तो बनता है लगभग 3% प्लस जो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है ये बनता है लगभग 97%। ओके, तुम्हें पता है 2 डिग्री मुक्त मूलक अधिक स्थायी होता है 1 डिग्री की तुलना में, अतः मुख्य उत्पाद के रूप में 2 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होता है। 1 ब्रोमोप्रोपेन 3% मात्रा में ही प्राप्त हो पाता है। ओके, अब बेटा समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आज का होमवर्क देख लीजिए। आज का होमवर्क है अपना क्वेश्चन नंबर 1, निम्न को द्विध्रुव आघूर्ण के घटते हुए क्रम में कारण सहित व्यवस्थित कीजिए, कारण सहित व्यवस्थित कीजिए। CH3F CH3Cl CH3Br और CH3I, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे हेलो एल्केन का नाम, ऐसे हेलो एल्केन की संरचना एवं IUPAC नाम दीजिए, जो प्रकाशिक समवयवता प्रदर्शित करता है, जो प्रकाशिक समवयवता प्रदर्शित करता है। ओके, तो बेटा आज के लेक्चर में ये 2 क्वेश्चन हैं जो तुम्हें सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।